वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे सोशल साइंस की, जो 25 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। इस वर्कशीट नंबर 36 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पिछली वर्कशीट नंबर 35 जो हमने कल ही की थी, उसमें हमने पंचायती राज और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। किसके अंडर पढ़ रहे थे हम लोग? लोकल गवर्नमेंट के अंदर। लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ा था म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। और पंचायती राज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हमने 3 लेवल्स पढ़े थे। कौन से 3 लेवल्स थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पंचायती राज की फॉर्मेशन कैसे होती है और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम इधर आपको पंचायती राज का दिया हुआ है, इधर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायती राज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन भी आप बोल सकते हो, ये शहरी, और ये आपका ग्रामीण प्रशासन जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है पंचायती राज। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स, एनीवन हु इज 18 years old और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु लिव इन एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत। क्या बताया हुआ है कि ग्राम सभा जो होती है वो मीटिंग होती है किनकी? एडल्ट्स की। कौन से एडल्ट्स आएंगे इसमें? जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिनको वोटिंग का राइट है, और जो वो सब क्या होंगे? मेंबर होंगे ग्राम सभा के। कहाँ रह रहे होंगे? जो पंचायत, उस पंचायत के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसके अंदर जो एडल्ट्स होंगे उन सब की मीटिंग ग्राम सभा होती है। नीचे लिखा हुआ है एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स दैट इज स्मॉलर एरियाज। हर विलेज पंचायत को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया होता है, जिन्हें हम बोलते हैं वार्ड्स। हर वार्ड के जो मेंबर इलेक्ट होगा, ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव। हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? वार्ड मेंबर या फिर पंच। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट ए सरपंच। और जो जितने भी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं वो एक सरपंच को भी इलेक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं हम पंचायत का प्रेसिडेंट। सरपंच होता है आपका पंचायत का प्रेसिडेंट, और वार्ड का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको बोलेंगे या तो वार्ड मेंबर बोलो या पंच बोल लो। सरपंच पूरे पंचायत का प्रेसिडेंट होगा। द वार्ड पंच एंड सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। जो ये वार्ड पंच और जो सरपंच होगा ये मिलके क्या बनाएंगे? आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का भी 5 ही साल का होता है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन मतलब शहरी। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड। सिटी को भी डिफरेंट वार्ड्स में, जैसे विलेज को हर डिफरेंट स्मॉलर एरियाज में वार्ड्स में डिवाइड किया होता है, वैसे ही सिटीज़ को भी डिवाइड किया होता है। एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड। ऑल द एडल्ट्स लिविंग इन द वार्ड। जैसे वहाँ जो भी पंचायत के अंदर जितना एरिया आ रहा है वहाँ के एडल्ट्स 18 years के या उससे ऊपर के, जिनको वोट का अधिकार होता है, वो सब मेंबर्स होते हैं। ऐसे ही जितने भी एडल्ट्स वार्ड्स में रह रहे हैं, एनीवन हु इज़ 18 years old या 18 से ज़्यादा का होगा, जिसके पास वोटिंग का राइट होगा और जिसका नेम वोटर लिस्ट में होगा। इलेक्ट्स काउंसलर्स। कौन? वो इलेक्ट करेंगे काउंसलर्स को। यहाँ लिखा हुआ है ना, एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड बाय द एडल्ट्स लिविंग इन द वार्ड। ऑल द काउंसलर्स टुगेदर इलेक्ट द मेयर। और फिर सारे काउंसलर्स मिलके किसको इलेक्ट करते हैं? मेयर को। मेयर क्या होता है? हेड ऑफ द कॉरपोरेशन। इनके में हर वार्ड मेंबर ने फिर सबने मिलके सरपंच को भी इलेक्ट किया, और हर एक वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव आया था, जिसको हम वार्ड मेंबर या पंच बोलते हैं। अब यहाँ काउंसलर्स होते हैं और उनका हेड कौन हो जाएगा? मेयर। काउंसलर्स एंड मेयर्स मिलके क्या बनाएंगे? आपका कॉरपोरेशन फॉर द 5 years। इनकी भी 5 years का कार्यकाल होता है। ये आपको ग्राम पंचायत का और दिया हुआ इधर, और ये इधर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ है। ग्राम पंचायत का और क्या बताया हुआ है? द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है जो
सेक्रेटरी ग्राम सभा का भी होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, ये इलेक्टेड नहीं होता है बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और जो ये सेक्रेटरी होता है इसका काम क्या होता है, ये मीटिंग्स बुलाता है ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की और रिकॉर्ड रखता है क्या क्या हो रहा है उन मीटिंग्स में और क्या क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है, उन सब का रिकॉर्ड रखता है। इसको इलेक्ट नहीं करते हैं, इसको सीधा अपॉइंट करती है हमारी गवर्नमेंट। इधर आपको अर्बन का बताया हुआ है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा पॉइंट रह गया था। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमेटी टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज। अब ये बताया हुआ है कि पूरी शहर के लेके जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं पूरे शहर से रिलेटेड, वो सब ये ग्रुप ऑफ काउंसलर्स मिल के लेते हैं, जो एक कमेटी बनाते हैं, डिसाइड करेगी और डिबेट करेगी इश्यूज़ में, शहर में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है, वो सब ये लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ इज़ द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड। ग्राम पंचायत के इलेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे उनको सिलेक्ट किया जाता है, तो वो डिफरेंट वार्ड्स में, स्मॉलर एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं। फिर वहाँ के जो एडल्ट्स होंगे 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के, जिनके पास वोटिंग का राइट होगा, वोटर कार्ड होगा, वो लोग सिलेक्ट करते हैं अपने वहाँ के पंच को और सरपंच को। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स और स्मॉल एरियाज़। ईच वार्ड इलेक्ट्स इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज वार्ड मेंबर और पंच। हर एक एरिया से फिर एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं वार्ड मेंबर या फिर पंच। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट ए सरपंच, और फिर सारे मेंबर्स मिलकर एक सरपंच को भी इलेक्ट करते हैं। हु इज़ पंचायत प्रेसिडेंट, वो सरपंच क्या होता है, पंचायत का प्रेसिडेंट। द वार्ड पंच एंड सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत, और ये वार्ड पंच और सरपंच मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर द 5 years। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन कंडक्टेड। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कैसे होता है, अर्बन वाला आपको बताना है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हुआ था, उसमें भी वही डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं सिटी को। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड ए काउंसलर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। और इसको कौन इलेक्ट करेगा, ऑल द एडल्ट्स लिविंग इन द वार्ड, जो कि 18 ईयर्स के या 18 से ज़्यादा के होंगे, जिनके पास वोटिंग का राइट होगा और जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में होगा, इलेक्टोरल रोल जिनका नाम होगा वोटिंग लिस्ट में, वो इलेक्ट करेंगे काउंसलर को। फिर सारे काउंसलर्स मिलके इलेक्ट करेंगे मेयर को। ऑल द काउंसलर्स टुगेदर इलेक्ट द मेयर हु इज़ हेड ऑफ द कॉरपोरेशन, वो हेड होगा कॉरपोरेशन का। और काउंसलर्स और मेयर्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कॉरपोरेशन फॉर 5 years। इनका भी कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 years का। ये आप आंसर में लिख देंगे। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।